नमस्कार दोस्तों। बिहार के 22nd एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार रिजाइन किया है। 2005 से अब तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे। वैसे नीतीश कुमार साहब का पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट एनिमी नहीं है। इससे पहले भी इन्होंने एक बार बीजेपी छोड़कर आरजेडी ज्वाइन किए थे, इसके बाद आरजेडी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए थे, तो अब जाके फिर से बीजेपी छोड़ा है, तो हो सकता है ये फिर से आरजेडी ज्वाइन करके नया गवर्नमेंट बनाएंगे। वैसे बिहार का लेजिस्लेटिव असेंबली में 243 सीट्स है। अभी जो चल रहा है वो 17th बिहार असेंबली है। लेटेस्ट असेंबली इलेक्शंस में आरजेडी को 79 सीट्स मिले थे, जनता दल यूनाइटेड को 45 मिले थे एंड बीजेपी को 77 मिले थे। वैसे नीतीश कुमार की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू। तो जेडीयू बीजेपी के साथ कोalition गवर्नमेंट बना और मेजर अपोजिशन पार्टी आरजेडी है और अपोजिशन लीडर है लालू प्रसाद यादव का बेटा तेजस्वी यादव। नाउ नीतीश कुमार की पॉलिटिकल जर्नी एक बार डिस्कस करते हैं। इनका जन्म 1 मार्च 1951 को हुआ था। 22nd चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार रह चुके हैं। 2015 से अब तक ये कंटिन्यूअसली बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं दोस्तों। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जीतन राम मांझी भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पर जल्दी नीतीश कुमार साहब वापस आए थे। तो आप बोल सकते हो कंटिन्यूअसली 2015 से 2022 तक नीतीश कुमार साहब भी बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इसके अलावा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये यूनियन रेलवे मिनिस्टर का भी रोल निभाया है अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में। 17 मई 2014 को नीतीश कुमार सबसे पहली बार रिजाइन किए थे, टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज पार्टीज पुअर परफॉर्मेंस इन 2014 जनरल इलेक्शंस। ठीक है, और जैसे ये रिजाइन किए जीतन राम मांझी चीफ मिनिस्टर बने थे, पर फरवरी 2015 में ये वापस आए और 10 अप्रैल 2016 को इन्हें जनता दल यूनाइटेड का नेशनल प्रेसिडेंट करके इलेक्ट भी किया था। अगेन 26 जुलाई 2017 को आज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ये रिजाइन किए ड्यू टू डिफरेंसेस विद द कोalition पार्टनर राष्ट्रीय जनता दल। इसके बाद अगला असेंबली इलेक्शंस में ये बीजेपी के साथ कोalition किया और 22nd चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार भी बने। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन ए सीएम रिजाइंस? चीफ मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर सकता है रेस्पेक्टिव गवर्नर ऑफ द स्टेट को। वैसे बिहार का प्रेजेंट गवर्नर है फागू चौहान। चीफ मिनिस्टर का टर्म फिक्स्ड नहीं है। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा। बट इसका मतलब यह भी नहीं है कि गवर्नर कभी भी चीफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है। ही कैनॉट बी डिसमिस्ड बाय द गवर्नर as long as he enjoys majority support in the legislative assembly। अगर चीफ मिनिस्टर के पास लेजिस्लेटिव असेंबली का मेजोरिटी सपोर्ट है तो गवर्नर उन्हें डिसमिस नहीं कर सकता। बट if he loses the confidence of the assembly, he must resign or the governor can dismiss him। अगर असेंबली का कॉन्फिडेंस नहीं है, बेसिकली मेजोरिटी सपोर्ट नहीं है, तब उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा या फिर गवर्नर उन्हें डिसमिस कर सकते हैं। नाउ चीफ मिनिस्टर के बारे में भी कुछ बेसिक डिटेल्स। आप सबको पता है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है। गवर्नर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है एंड चीफ मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है एक स्टेट का। In other words, governor is the head of the state while chief minister is the head of the government। ठीक है, thus the position of chief minister at the state level is analogous to the position of prime minister at the center। तो बेसिकली सेंटर में जैसे प्राइम मिनिस्टर है वैसे स्टेट में चीफ मिनिस्टर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ है किस तरह चीफ मिनिस्टर को सेलेक्ट करना चाहिए और अपॉइंट करना चाहिए, बट आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा है दैट द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। इसका मतलब यह भी नहीं है कि गवर्नर किसी को भी एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट अपॉइंट कर सकते हैं। हमारा पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के हिसाब से गवर्नर मेजोरिटी पार्टी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लीडर को एज द चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, यह कहीं लिखा नहीं है। वैसे पार्लियामेंट्री कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? पहले से चलते आ रहा है, इसलिए अभी भी चल रहा है, बस वही है। पर देखिए, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी नहीं है असेंबली में, तब गवर्नर अपना पर्सनल डिस्क्रिशन यूज करके चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है, पर वो चीफ मिनिस्टर को फ्लोर टेस्ट पास करना होगा। बेसिकली असेंबली के अंदर अपना मेजोरिटी प्रूव करना होगा, नहीं तो रिजाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कर्नाटका स्टेट असेंबली इलेक्शंस के बाद क्या हुआ था? बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी पर क्लियर मेजोरिटी नहीं था, कांग्रेस के पास भी नहीं था, जेडीएस के पास भी नहीं था। तो गवर्नर बीजेपी का जो लीडर है उन्हें गवर्नमेंट बनाने के लिए इन्वाइट किया,
पर बाद में वो फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर पाया क्योंकि कांग्रेस और जेडीएस मिल गया और कोलिशन गवर्नमेंट बनाया। अब ये बात अलग है कि वो कोलिशन गवर्नमेंट भी बाद में गिर गया। अभी के हिसाब से कर्नाटका में बीजेपी सरकार है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीफ मिनिस्टर मे बी ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए इंडिया में 28 स्टेट्स में से 6 स्टेट्स में 2 हाउसेस है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन कौन से स्टेट्स में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। बाकी सारे स्टेट्स में सिंगल हाउस है, केवल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो चीफ मिनिस्टर किसी भी हाउस का मेंबर होना चाहिए। Usually, chief ministers have been selected from lower house, that is legislative assembly. But on a number of occasions, a member of upper house has also been appointed as chief minister. देखिए, usually आपको यही देखने को मिलेगा, chief minister जो है legislative assembly का member रहते हैं। पर देखिए, कई सारे occasions में legislative council का member भी chief minister रहा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का chief minister, वो तो legislative council के member थे। तो दोस्तों, that's it. अब आगे क्या होगा? देखिए अभी यही होने वाला है, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलेंगे। पर प्रॉब्लम यह है दोस्तों, नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उनका 45 सीट्स है और आरजेडी का 79 सीट्स है। मतलब बीजेपी से ज्यादा सीट्स है आरजेडी के पास। अब आरजेडी का जो क्लेम्स है वो कुछ अलग हो सकता है। अब बीजेपी का प्लान ये था कैसे भी करके बिहार में रूलिंग पार्टी रहना है, तो वो काम हो गया, नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर भी बना दिया था। पर अब जब आरजेडी के साथ ये मिलेंगे, हो सकता है कुछ और पॉलिटिकल क्लेम्स आ जाए। अब रही कांग्रेस की बात। देखिए कांग्रेस तो खुश हो गया होगा क्योंकि रिसेंटली महाराष्ट्र में क्या हुआ आप सबको मालूम है। कांग्रेस और शिवसेना की सरकार थी, वो गिर गया और अभी शिवसेना का दूसरा फैक्शन बीजेपी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाया है। एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर है। तो अब इधर बीजेपी को हटा के नीतीश कुमार जब आरजेडी के पास जाएंगे तो कांग्रेस ऑब्वियस सी बात है खुश हो गया होगा। एक टाइप का रिवेंज हुआ कांग्रेस की। तो आगे क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होगा वो तो टाइम ही बताएगा। अभी के लिए दिस इज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव ए नाइस डे।